इस वीडियो में मैं आपको फिर से योनो एसबीआई के न्यू अपडेट यानी कि नए फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इंतजार काफी सारे यूजर्स बहुत दिनों से कर रहे थे। वैसे यह नया फीचर तो नहीं है, लेकिन कुछ ही दिन पहले इसको रोल आउट किया गया है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स इसके बारे में जानते तक नहीं है और कुछ यूजर्स ये नहीं जानते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसका क्या फायदा है। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप योनो एसबीआई से ज्यादातर ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं पर भी लेन देन करते हैं, तो उस सिचुएशन में यह जो अपडेट है, यह जो फीचर है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आप एक एसबीआई के कस्टमर हैं और योनो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से कहां पर आपको कौन सा अपडेट, कौन सा फीचर देखने को मिलेगा और आपको उससे क्या फायदा होने वाला है। सो वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको हर बार बताया करता हूं कि अगर आप योनो में किसी भी न्यू फीचर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उसे यूज करना चाहते हैं, तो आप योनो एसबीआई को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। जब भी उसका नया वर्जन आए तो आप अपडेट कर लीजिए, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ही मैंने योनो ऐप को ओपन किया तो मेरे को ये मैसेज मिला हुआ है कि आप योनो को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और योनो एसबीआई को सबसे पहले अपडेट कर लेता हूँ। तो देखिए एप्लीकेशन न्यू वर्जन में अपडेट हो चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आपको यहाँ पर मैसेज देखने को ना मिले तो आप प्ले स्टोर में जाकर के इजीली तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एम पिन डाल करके लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने पर इस तरीके से पेज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता देता हूँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एरो का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है बैलेंस के जस्ट साइड में। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो पहले भी आते थे, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक कीजिए, ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको वो ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपडेट देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब आप ट्रांजैक्शन को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बहुत बहुत जगह पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा नो स्टेटस, जैसा कि आप देख रहे होंगे नो स्टेटस, ठीक है। और भी कई सारे ट्रांजैक्शन है जहां पर आपको नो स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसा देखिए यहाँ पर भी नो स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है। और भी आप नीचे आ सकते हैं, देखिए नो स्टेटस, ओके। तो यहाँ पर जब आप नो स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यू हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड, इस तरीके से आपको पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए नो स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको यू हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शन है नो स्टेटस का, तो आप वहां पर से भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यू हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड 5000 रुपीज। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अपडेट है क्या। बहुत सारे यूजर्स इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे यूजर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे यूजर्स के ट्रांजैक्शन वाले स्टेटमेंट में, मतलब कि योनो एसबीआई में ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में नो स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलता भी नहीं होगा। जैसा कि आप देखिए, हम ही आपको दिखा रहे हैं आपको, तो सारे ट्रांजैक्शन में नो स्टेटस का ऑप्शन नहीं दिख रहा। कुछ कुछ ट्रांजैक्शन में नो स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, और इन सारे ट्रांजैक्शन में क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर किसी में भी नो स्टेटस का ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन किसी किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन में दिख रहा है नो स्टेटस, ठीक है। तो आखिर में ऐसा क्यों? तो मैंने देखिए इसके बारे में जानकारी लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, आप देखिए यहाँ पर नो स्टेटस लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होगा आईएमपीएस, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैं 5000 वाला भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए 5000 वाला भी दिखाता हूँ, इसमें भी देखिए आईएमपीएस लिखा हुआ है, 5000 रुपये है, और यहाँ पर आईएमपीएस लिखा हुआ मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये आईएमपीएस क्या होता है। दोस्त मैं आपको बता दूं, आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मतलब कि अगर आप आईएमपीएस के माध्यम से, और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, ठीक है, तो इन सारे माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप आईएमपीएस के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो आप तुरंत के तुरंत दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर पाएंगे, मतलब ट्रांसफर कर पाएंगे। चाहे आप 1 लाख करें, 2 लाख करें, 5 लाख करें, लेकिन आप कर पाएंगे आसानी से। और वही आरटीजीएस, एनईएफटी अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 4 घंटे का टाइम लगता है पैसे ट्रांसफर होने में। अब यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप आईएमपीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 5000 रुपये आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांसफर किए, ओके, योनो ऐप की हेल्प से। तो अब ऐसे में अगर आपका पैसा उनके अकाउंट में नहीं गया है तो वो आपको जरूर बोलेंगे, अगला पर्सन आपको जरूर बोलेगा कि भाई आपने जो पैसा मुझे सेंड किया था वो मेरे को नहीं आया है, जबकि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो चुके हैं।
ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर अमाउंट का स्टेटस चेक कर पाएंगे। जैसे ही आप नो स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अभी मेरे को ये दिख रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड 5000 रुपीज, मतलब कि 5000 रुपीज सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, ठीक है, या फिर आपका पेमेंट पेंडिंग में पड़ा हुआ रहता है, तो उस सिचुएशन में आप नो स्टेटस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका पेमेंट फेल्ड हो गया या पेंडिंग में पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के आप अपने ट्रांजेक्शन जो अमाउंट किया है उस अमाउंट का आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। अगर आपको कोई थर्ड पर्सन ये बोलता है कि आपने पैसा तो भेजा लेकिन मेरे को नहीं मिला या मेरे अकाउंट में नहीं आया, तो आप यहां से आकर के स्टेटस चेक कर पाएंगे नो स्टेटस पर क्लिक करके। लेकिन ये जो अभी फिलहाल है सिर्फ IMPS वाले ट्रांजेक्शन पर ही देखने को मिलेगा। हो सकता है इन फ्यूचर सारे ट्रांजेक्शन पर देखने को मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल यही IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस वाले ट्रांजेक्शन पर ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यह जो फीचर है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो योनो SBI इस्तेमाल करने के साथ साथ IMPS के माध्यम से पेमेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो पेमेंट करते हैं वो तो स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बाद में SBI इसको लेकर के कोई नया अपडेट लाए, नया फीचर लाए तो आप चेक कर पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही अपडेट था, यही छोटी सी जानकारी थी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह अपडेट आपको कैसा लगा। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इस नए अपडेट के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस फीचर को अब आप लोग सही तरीके से यूज करना भी सीख गए होंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फिर इस अपडेट के रिगार्डिंग कोई सवाल चल रहा है आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।